हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोर और लेस हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही है। वैसा ही कभी होता है जब नहीं आता है सवाल। और दूसरा कि ये टॉपिक बहुत इजी होता है, काफ़ी आराम से समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल पूछ देता है जो ठीक ठाक होता है। तो आज हम लोग इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे थ्योरी के साथ साथ इस पे बेस क्या क्या सवाल नीट में पूछे जाते हैं, ये सबको हम लोग आज थॉरली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरर के बारे में। सबसे पहला बात जो टर्म आता है एरर, ये एरर क्यों होता है कहीं पे भी। तो एरर जब भी आता है ना, तो ये होता है जब आप मेजरमेंट करते हैं ना, कभी भी आप मेजरमेंट करेंगे कुछ तब ना एरर होगा। मतलब कुछ काम करोगे तब ना गलती होगी, बिना काम का गलती कैसे होगा, मेजरमेंट करेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका दो तरह का वैल्यू होता है। एक उसके पास होता है उसका ट्रू वैल्यू होता है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू हो गया। और दूसरा होता है कि हर बार जब उसको मेजर करते हैं तो उसके पास होता है एक मेजर्ड वैल्यू होता है। ये दोनों का दोनों वैल्यू है ना, ये सेम नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत का इसमें डिफरेंस होता है। तो एरर की जब हम बात करते हैं तो एरर जो होता है ना, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, मतलब कहीं भी एरर की बात करते हो, एरर बराबर क्या हो जाता है, ट्रू वैल्यू होता है माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है मेजर्ड वैल्यू हो जाता है। और ये दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं यही क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। यहाँ से एरर कैलकुलेट करेंगे तो देखो ट्रू वैल्यू जो होता है ना, उससे मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एरर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो यहीं से आता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग एरर कहते हैं। एरर को ना क्लासीफाई किया जाता है। एरर एक टाइप का नहीं होता है, वेराइटी ऑफ एरर होता है। जैसे कहीं भी देखते हैं आप एरर का, तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एरर का दो तरह का बात करने वाले हैं। एक बात करेंगे सिस्टमैटिक एरर की बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे तो रैंडम एरर हो जाएगा। और ये क्या होता है और किस किस बात पर डिपेंड करता है, कैसे इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, यही चीज़ हमको जानना है। तो एक पॉइंट है, इसका नाम है सिस्टमैटिक एरर। दिस इज सिस्टमैटिक एरर। और वहीं पे दूसरा वाला पॉइंट होता है, इसको कहते हैं हम लोग, इसका नाम होता है रैंडम एरर होता है। एक होगा सिस्टमैटिक एरर, दूसरा क्या हो गया, रैंडम एरर। तो ये जो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर है, ये सब किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसे तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि सिस्टमैटिक एरर का अगर डिस्कशन कर ले, हम सिस्टमैटिक एरर की बात कर लें तो सिस्टमैटिक एरर जो होता है, ये आपका जो होता है, इसके कुछ कुछ रीज़न है। जिसमें पहला रीज़न जो होता है, सबसे पहला होता है, ये होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से। ये हर बार होगा उतना ही हो रहा, तो ये होता है इंस्ट्रूमेंट में इम्परफेक्शन है, सही इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया आपने, तो उसकी वजह से जो एरर होता है उसको कहते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, और सिस्टमैटिक एरर के कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है कि मेजर करने का जो टेक्निक होता है वो गलत हो, मतलब इसको कहते हैं इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन टेक्निक, इम्परफेक्शन इन टेक्निक होता है, इसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। थर्ड होता है कि कंडीशन बदल देते हैं, जैसे मॉइस्चर बदल गया, हवा चल रहा है, कुछ ऐसा कंडीशन आ जा रहा है, उस तरह की दिक्कतें आती है, तो वहाँ भी सिस्टमैटिक एरर होता है। तो इसे हम लोग क्या बोला करते हैं, इसे हम लोग बोला करते हैं वेरिएशन, वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कहते हैं। दिस इज द वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, ये होता है कि जो आदमी मेजर करने जा रहा है उसकी भी तो कुछ गलती हो सकती है ना, एज ए इंडिविजुअल, तो इसको कहते हैं हम लोग पर्सनल एरर। तो ये सारे जो कैटेगरी होते हैं ये सब किस में आते हैं, ये सब आ जाते हैं आपके सिस्टमैटिक एरर में हो जा रहे हैं। मतलब इसके एक एरर होने का सिस्टम है। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा सा लेस मेजर करता है, तो हर बार उतना ही कम मेजर करेगा ना, तो एक वहाँ पे सिस्टम है कि हर बार उतना ही लेस मेजर हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। वहीं पे रैंडम एरर की बात करेंगे तो रैंडम जो होता है ना, इसका जो सोर्स होता है नॉट नोन होता है। ये होता है ड्यू टू अननोन कॉज, ड्यू टू अननोन सोर्स होता है, ड्यू टू अननोन सोर्स होता है। मतलब इसके होने का सोर्स मेरे को मालूम नहीं होता है, किसकी वजह से हो रहा है ये बात मुझे पता नहीं है, तो इसे हम लोग बोला करते हैं रैंडम एरर बोला करते हैं। दूसरा बात होता है कि रैंडम एरर का जो वैल्यू होता है इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको घटाने के लिए मान लें कि पहले 50 बार मेजर किया, तो 100 बार मेजर करेंगे एरर घट जाएगा, 200 बार करेंगे और एरर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द ऑब्जर्वेशन, decreasing by increasing the number of observation। ऑब्जर्वेशन का नंबर अगर आप बढ़ा देते हो तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में
एरर का जो वैल्यू होता है वो रिड्यूस कर जाता है, एरर का जो वैल्यू होता है वो घट जाता है। तो ये एरर का दो कैटेगरी था। हमें बात करना है आमतौर पे जो मेजरिंग वाला पार्ट होता है, इसमें हमको देखना है, डिस्कशन करना है कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा एरर का वो कैसे कैसे करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द एरर। देखिए, एरर को रिप्रेजेंट करने की जब बात करते हैं तो सबसे पहला बात होता है कि हमें कुछ वैल्यू नहीं पता है। तो मान लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने, उसमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हुआ, A1 A2 A3 और इस तरीके से चलते चलते टिल एन है, ये सारे क्या कर लिया आपने, ये सारे कर लिया आपने ऑब्जर्वेशन कर लिए। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए कोई एक रॉड है, उसके लेंथ को आपने 50 बार मेजर किया और हर बार क्या आया, इसका लेंथ का वैल्यू अलग अलग आ गया। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि रॉड का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है ये मुझे नहीं मालूम है। तो सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा ट्रू वैल्यू। जो रॉड है या कुछ भी है उसका ट्रू वैल्यू क्या होगा। तो रूल के हिसाब से कहता है कि जितना आपने ऑब्जर्वेशन किया है, सारे ऑब्जर्वेशन का आप क्या निकाल दो, तो सारे ऑब्जर्वेशन का आप मीन ले लो। मतलब A1 + A2 और टिल कहाँ तक जा रहा है, An तक जा रहा है, और इसे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इससे आप डिवाइड कर देंगे, तब जो वैल्यू मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मीन वैल्यू हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा। और इसी को लेते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू लेते हैं, इसी को हम लोग एक्चुअल वैल्यू लेते हैं और इसी का यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं। ये रही पहली बात। इसके बाद दूसरी बात होती है, सेकंड जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ये हो जाता है इसका एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है एब्सोल्यूट एरर के केस में कि हर एक मेजरमेंट होगा इसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट होगा। हर एक मेजरमेंट में क्या होगा, थोड़ा बहुत फॉल्ट होगा। तो इंडिविजुअल में जो एरर होता है, इंडिविजुअल में जो डेविएशन हुआ, एक्चुअल वैल्यू तो ये हो गया और मेजर्ड वैल्यू कितना है, A1 है, A2 है, A3 है। तो इसमें इंडिविजुअल में जो एरर होगा, जैसे पहले वाले का एरर होगा, इसको डेल्टा A1 कहते हैं। और एरर का मतलब क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू हो गया माइनस क्या कर देंगे, ट्रू वैल्यू कर देंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा और कम हो सकता है, इसलिए हमेशा इसको क्या लिखते हैं, मोड में लिखते हैं। दूसरे वाले का एरर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगा। और इसी तरीके से जितना भी वैल्यू गिवन है आपके पास, सबका अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं, क्या डिफरेंस अगर निकालते हैं, देन व्हाट यू गेट इन दिस केस, तो इसे बोला करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोला करते हैं। दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये पॉइंट पढ़ा हमने। ट्रू वैल्यू क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, ये पॉइंट जान गया। इसके बाद मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब पढ़ना है हमें दो तरह का एरर और पढ़ना है, मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ना है एंड रिलेटिव एरर पढ़ना और फ्रैक्शनल एरर। तो देखो, एब्सोल्यूट एरर जो हमने कैलकुलेट किया है ना, जितने एब्सोल्यूट एरर, इसका अरिथमेटिक मीन निकाल देते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर लिखते हैं इसका मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू हमें लिखना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ये पॉइंट हमें लिखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहता है कि जो भी एब्सोल्यूट एरर आपने कैलकुलेट किया है, वो सारे एब्सोल्यूट एरर का क्या फाइंड करना है आपको, वो सारे एब्सोल्यूट एरर का आपको फाइंड कर देना है एवरेज। ये लिया सबको हमने और क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, और ये कितना हो गया, डेल्टा एन हो गया, एंड दिस होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर है यहाँ पे उसका हुआ। तो जितना एब्सोल्यूट एरर है उस सबका आप रेशियो निकाल देते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं, सबको जोड़ के उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो अब क्या होता है कि जो भी रिजल्ट हुआ, आपका जो रिजल्ट हुआ, कैसे लिखते हैं, रिजल्ट आपका क्या हुआ, दो चीज़ें इन्वॉल्व करता है। कहीं भी रिजल्ट की बात करते हैं तो एक तो हो गया इसका ट्रू वैल्यू हो गया, और दूसरा हो गया मीन वैल्यू। तो कोई भी जो रिजल्ट होता है ना एरर के टर्म में, उसके लिखा कैसे जाता है, एरर को लिखते हैं ट्रू वैल्यू मतलब एम हो गया, और प्लस माइनस में क्या कर देते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कर देते हैं। ध्यान देना है, रिजल्ट कहीं भी एरर का लिखा होता है तो ये हो जाता है मीन वैल्यू प्लस माइनस क्या हो जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाता है, प्लस माइनस डेल्टा एम हो जाता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट है उसको एरर के टर्म में आपने लिख दिया। अब इसके बाद एरर में एक पॉइंट आता है हमारा लिखने के लिए, वो हो जाता है हमारा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इसका नाम होता है रिलेटिव एरर। दिस इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है, इस चीज़ को समझना है। व्हाट इज़ द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। जब भी मेजरमेंट करते हैं आप, तो मान लिए कि मेजर्ड वैल्यू को हमने कैसा लिखा है, तो मेजर्ड वैल्यू को लिखा है AM
प्लस माइनस डेल्टा एम लिखा हुआ है, ये कैसा है, मेजर्ड वैल्यू। तो फ्रैक्शनल एरर जो होता है ना, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है, यही क्या डिनोट करता है, फ्रैक्शनल एरर को डिनोट करता है। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर। और इसी फ्रैक्शनल एरर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिल जाता है, इसे कहा करते हैं हम लोग परसेंटेज एरर। सो व्हाट इज द परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर। तो ये पॉइंट होता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। मतलब होता है कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ उसे क्या करना है, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देना है, और तब जाके जो टर्म मिलेगा उसे कहते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। और 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो मिलता है उसे कहते हैं फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर जब हमारा पोर्शन है ये आपने देख लिया। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होता है कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर में हम लोग क्या करते हैं, एक एडिशन करते हैं, एक सब्ट्रैक्शन करते हैं, एक डिवीजन करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास दो तरह का वैल्यू दिया है। जैसे पहला वैल्यू A1 दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, मान लेते हैं A दिया है, प्लस माइनस A में एरर कितना है, डेल्टा A दिया है, और दूसरा वैल्यू कितना दिया है, B1 दिया है। इसमें एरर कैसे लिखा हुआ है, तो B प्लस माइनस क्या लिखा हो जाएगा, डेल्टा B लिखा होगा। यही लिखा हो सकता है ना, कहीं पे भी कोई वैल्यू लिखा हुआ है तो इसी तरह से लिखते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। B1 का वैल्यू B प्लस माइनस डेल्टा B और A का वैल्यू हो जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा B हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें हमको वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। जैसे सबसे पहला हमको फाइंड करना है यहाँ पे सम का केस फाइंड करना है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तब एरर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे A1 प्लस B1 हमें निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो गया, डेल्टा A, और प्लस कितना हो जाएगा B प्लस माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा B। एडिशन में कहता है कि सिंपली A और B को साथ रख दो और जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इसका वैल्यू भी क्या कर दो, इसका वैल्यू सिंपली आपको जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, मीन एब्सोल्यूट एरर का जो वैल्यू है उसे क्या कर देना है, इसे आपस में जोड़ देना है। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल सा बात है। तो ये कब होता है, ये हो जाता है जब आप क्या करते हो, एडिशन करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मान लिया कि A1 जो वैल्यू दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है, 3 प्लस माइनस 0.1 दिया है। वहीं पे B1 दिया है, इसका वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.2 दिया है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1 प्लस B1, तो क्या करना है, इसका 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। साथ में प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.3 ना हो जाएगा। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर है वो भी जुट जाता है और जो क्वांटिटी है, जो नंबर है वो भी क्या हो जाता है, जुट जाता है। समझ गए बात को। तो ये किस में हो गया, दिस वॉज द कंडीशन व्हेन, जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब कर रहे थे एडिशन कर रहे थे। इसके बाद दूसरा जो होता है सेकेंड फेज होता है, जब एडिशन की जगह पे क्या करते हैं, एडिशन की जगह पे करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि आप इसको डिफरेंस भी लिख सकते हो। और डिफरेंस की बात करते हैं, इसमें क्या करना है, एक में से दूसरे को घटा देना है। और जब घटाने की बात होगी, घटाने की जब बात होगी तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं पीछे वाले एग्जाम्पल का ही बात करते हैं, A1 माइनस क्या कर दिया है, B1 कर देना है। तो यहाँ A1 की जगह पे कितना है, A प्लस डेल्टा है, B की जगह पे B प्लस डेल्टा B है। तो ये कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट में हो जाएगा A माइनस B हो जाएगा। लेकिन जो एरर होगा इसका बात करेंगे तो यहाँ भी सम ही होगा। एरर कभी भी घटता नहीं है, एरर हमेशा जुट जाता है, एरर हमेशा बढ़ जाता है। देखो जैसे एग्जांपल था यही वाला, इस एग्जांपल का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे A1 माइनस B1 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना था, A1 का वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.1 दिया है और माइनस क्या करना है, 2 प्लस माइनस कितना है, 0.2 दिया है। तो रूल के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा प्लस माइनस, लेकिन एरर वाले हिस्से में ये दोनों का दोनों वैल्यू होगा, जुटेगा। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 हो गया, प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाता है, 0.3 हो जाता है। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो ये हो जाता है एडिशन में और ये हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द एरर इन द मेजरमेंट। ये पहला दो काम हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद जो पढ़ेंगे अगला एरर है वो होता है प्रोडक्ट और डिवीजन में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये हो जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में हम लोग निकालते हैं क्या, इसमें निकालते हैं रिलेटिव एरर की बात करते हैं। जैसे दो नंबर दिया है A और B और लिखा हुआ है Z, एक नंबर लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू लिखा हुआ है A इंटू B लिखा हुआ है। Z का वैल्यू कितना लिखा हुआ है,
ए इंटू बी लिखा है, और इसमें आप एरर अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो जेड का कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा जेड बाई जेड हो जाएगा। ए का फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। और बी का फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जेड का एरर हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड हो जाएगा, बी का एरर हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी, और ए का एरर हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के केस में मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना, वो उससे काम नहीं चलता, आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना पड़ता है और उसको क्या करना है, जोड़ देना है। समझे? यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिवीजन हो जाता, मतलब ये कोशिएंट हो जाता। इसमें भी यही चीज़ लिखते हैं, जेड बराबर कितना हो जाए, एक्स बाई वाई हो जाए। तो अगेन यहाँ भी डेल्टा जेड बाई जेड इसका फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे तो ये हो जाता है एक्स का फ्रैक्शनल एरर होता है, प्लस में कितना हो जाता है, वाई का फ्रैक्शनल एरर होता है। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में मीन एब्सोल्यूट एरर, और डिवीजन एंड प्रोडक्ट में बात करते हैं तो फ्रैक्शनल एरर होता है, लेकिन दोनों में ही सम होता है, ऐड ही करना है। समझ गया? घटाना कभी नहीं है, ऑलवेज क्या करना है, ऐड करना है। इसके बाद इसमें एक जनरल सा होता है, कुछ एक जनरल पावर के टर्म में दिया है, कुछ भी दिया है पावर, जैसे एक होता है पावर, कोई भी एक्सपोनेंट में दिया है, उस केस में एरर कैसे लिखते हैं, बहुत ही आसान होता है। पावर दिया है z बराबर कोई नंबर दिया है p, और इसका पावर कितना दिया है n। तुमसे पूछा जाए कि z में एरर कितना हो जाएगा, तो डेल्टा z बाई जेड हो जाएगा, तो इसको लिखोगे n टाइम्स कितना हो जाएगा, डेल्टा p बाई p हो जाएगा। समझे? जो पावर होता है डायरेक्टली उससे एरर में मल्टीप्लाई कर देने से हमारा एरर जो होता है वो मिल जाता है। समझे? जैसे मान लीजिए z बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू लिखा हुआ है, और x में एरर मान लेते हैं कितना दिया है, 3% दिया है, तो z में कितना होगा परसेंटेज एरर, डेल्टा जेड बाई जेड बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या लिखेंगे, x का परसेंटेज एरर लिखेंगे ना, और x का परसेंटेज एरर कितना दिया है, 3 दिया है, तो वैल्यू कितना होगा, 3 3 जा 9% हो जाएगा ना, 3 3 जा कितना हो गया, 9%। मतलब डायरेक्टली पावर जो दिया है ना, पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन बाय द पावर, और पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर में सिंपली एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल दिया है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कि इफ द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज अल्फा। 50 में दिया कितना है, अल्फा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 50 ऑब्जर्वेशन दिया है, तो इसमें जो एरर दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है, अल्फा दिया है। अब अर्थमेटिक मीन कितना का निकालना है, या इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 150 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये 50 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 150 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ये था 50 ऑब्जर्वेशन, अब कितना हो गया, 150 ऑब्जर्वेशन। तो क्या 50 से 150 आने पे 3 गुना ऑब्जर्वेशन को अपने बढ़ा दिया, तो ये जब 3 गुना बढ़ेगा तो एरर का वैल्यू क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से घट जाता है ना, तो ये 3 गुना बढ़ाएं तो जो एरर होगा ये इसका वैल्यू 3 गुना घट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन को हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो 3 टाइम्स ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होने से एरर का वैल्यू 1/3 टाइम्स हो जाता है। समझ गए? चलो, ये सवाल 2020 में पूछा था फेज 2 में। ये बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया था। यूजुअली नीट में ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन था, ये एनालिटिकल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। कैसे बनाएंगे, टाइम इंटरवल मेजर्ड बाई अ क्लॉक इज गिवन बाई 5 ऑब्जर्वेशन दिया, 1 2 3 4 5 दिया, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, मतलब टाइम का जो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से इंटू 100 कर देंगे ना। तो सबसे पहले टाइम का जो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सबको जोड़ देना है ना, 1.25 हो जाएगा, प्लस 1.24 हो जाएगा, प्लस 1.27 हो जाएगा, प्लस में 1.21 हो जाएगा, और प्लस में 1.28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 ना हो जाएगा। अब देखो जरा, 1.25 इसको छोड़ो, ये हो गया -1 हो जा रहा है, इसका कैलकुलेशन करना है 4, ये यहाँ पे ना, तो 0.24 0.1 और इतना 0.5 हो जाएगा, 2 और 38 हो जाएगा। तो इसका निकालोगे एवरेज ले लो, कितना आ जाएगा, 1.25 हो जाएगा, ऊपर में इतना सेकंड आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, 0.24 एंड 21 मतलब 0.4 हो गया, 1.5 हो गया, और वो 2 ज़्यादा, और इधर में 3 ज़्यादा, 3 2 5 ये भी ज़्यादा, और 4 1 5 ये भी ज़्यादा, ठीक है, तो 1.25 हो जाएगा। सेकंड है इसका एवरेज निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज टाइम, कितना हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तब 1.25 से पहले का डिफरेंस लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 0। ये नहीं करते, डिफरेंस का एवरेज निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 0.01 हो जाएगा। 1.24 में 0.01 ऐड करेंगे तो 1.25 हो जाएगा। 1.27 होगा तो 0.02 ना हो जाएगा, 1.25 से 1.27 में ऐड करने पे
2 1 वाले में बात करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, और 8 वाले में बात करेंगे तो कितना होगा 0.03 हो जाएगा। इस पूरे का सम करेंगे तो डिवीजन कर देंगे कितना से 5 से कर देंगे ना, तो 2 1 3 4 7 और 3 कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका डेल्टा टी का वैल्यू। नाउ एरर चाहिए हमको, एरर का मतलब डेल्टा टी बाई टी इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और डेल्टा टी कितना है 0.1 बाई कितना हो गया 5, और जो टाइम दिया है इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 1.25, और ये परसेंटेज करेंगे तो क्या कर देना है 100 कर देना है। तो ऊपर में हो गया 10, ऊपर में कितना हो गया ये 0.1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना वैल्यू, और नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1.25 दिया है, इससे हटा देंगे तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 से करेंगे 4, 25 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 से कर देंगे तो कितना होगा 2, तो 4 2 जा 8/5 ना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1.6% एग्जैक्टली आ गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का सवाल पूछ दिया था, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था, तो इस तरह के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होना चाहिए सो दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली। अगला सवाल है कि द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। रेडियस का मेजरमेंट करते हैं, इसमें एरर का वैल्यू कितना दिया है, तो इसका वैल्यू दिया है 2% का एरर यहाँ पे हो रहा है। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, तो वॉल्यूम का वैल्यू होता है 4/3 होता है, पाई आर क्यूब हो जाता है। तो वॉल्यूम में एरर कितना हो जाता है डेल्टा वी बाई बी इंटू 100 करेंगे तो आर की पावर 3 दी हुई है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा आर बाई आर इंटू कितना हो जाएगा 100, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6% आ जाएगा ना, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एंड डी इज, ए का 1%, बी का 2%, 3 का 4%, सी का 3%, डी का 4%। तो एक्स का वैल्यू कितना दे, एक्स की पावर 2 दिया, ए की पावर 2, बी की पावर 1/2, सी की पावर 1/3, डी की पावर इतना। तो बोला जाता है कि एक्स का बताइए कितना हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो क्या करना है एक्स का परसेंटेज एरर निकालने के लिए, ए का पावर 2 दिया है, ए का एरर दिया 1%, बी का पावर 1/2 दिया, बी का एरर दिया 2%, सी का पावर 1/3 दिया, सी का एरर दिया 3%, डी का पावर कितना दिया 3 है, और डी का एरर कितना दिया 4% दिया ना, सी की पावर 1/3 हो गया, एरर का वैल्यू 3%, डी की पावर कितना हो गया 4 दिया, एरर कितना दिया है 3% दिया, तो वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया 12, तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 12 हो गया, 12 और 4 कितना होता है 16% होता है। तो यहाँ पे जो एरर का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द 16%, इतना का एरर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सरफेस एरिया का मेजरमेंट एरर दिया हुआ है, डेल्टा ए बाई कितना दिया हुआ है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू दिया 4%। तो पहले रेडियस का निकाल लो, सरफेस एरिया जो होता है सॉलिड स्फीयर है कितना होता है 4πr² ना होता है, तो इसका एरर डेल्टा ए बाई ए लिखेंगे इंटू 100, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू कितना हो जाएगा 100, 2 से करेंगे 4 तो कितना होगा 2 टाइम्स तो कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये वैल्यू आ गया 2%। पहला चीज़ तो क्या रेडियस का मेजरमेंट, दूसरा वाला मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का सॉलिड का 4/3 होता है, और ये कितना होता है पाई आर क्यू, तो वॉल्यूम का मेजरमेंट डेल्टा वी बाई वी इंटू कितना हो जाएगा 100 ना हो जाएगा, बराबर 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 लिखोगे तो कितना आ जा रहा है इसका वैल्यू 2 ना आ जा रहा है, तो सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, तो वैल्यू आ जाएगा 6% आ जाएगा, तो 2% एंड 6% दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये था हमारा एरर का पोर्शन, ये कंप्लीट रिवीजन हो गया, एक टॉपिक का छोटा सा था, नीट में मोर और लेस इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और अब जो नीट में क्वेश्चन पूछेगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।